अस्सलाम वालेकुम बेटा, नाइन्थ क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ना है गोल्जी अपरेटस के बारे में। ठीक है, इससे पहला लेक्चर जो था पिछला, वो हम लोगों ने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। ठीक है, अब वहीं से हम आगे नेक्स्ट गोल्जी अपरेटस को कैरी करेंगे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या करता है, यहाँ प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। फिर उसके बाद ये जो प्रोटीन है वो इस गोल्जी अपरेटस में आ जाती है। ये जो आपको पूरा ये ऑर्गेनेलिस नज़र आ रही हैं, ये क्या है आपके पास? ये गोल्जी अपरेटस हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के बाद वो प्रोटीन गोल्जी अपरेटस में आ जाती है। गोल्जी अपरेटस का क्या काम है कि वो उस प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करता है। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है थोड़ी बहुत उसमें तब्दीली करना। मिसाल के तौर पर किसी चीज़ की कोई कमी बेशी हो गई है, कोई थोड़े से लिपिड ऐड करने हैं, कोई कार्बोहाइड्रेट ऐड करने हैं, तो ये क्या करेगा? गोल्जी अपरेटस उसके अंदर वो ऐड कर देगा। ठीक है ना, मॉडिफाइड कर देगा। और मॉडिफाइड करने के बाद जो असल इसका काम है वो उसकी पैकिंग है। जैसे किसी भी आप इंडस्ट्री में जाएं, पहले वो प्रोडक्ट बन रही होती है और आखिरी जो यूनिट होता है उसमें क्या होता है? उसकी पैकिंग हो रही होती है। तो गोल्जी अपरेटस में क्या है? वो प्रोटीन की पैकिंग करता है, पहले उसको मॉडिफाइड करता है, फिर उसको पैक करता है। पैक करने के बाद इसमें से छोटे छोटे वेजिकल्स निकलते हैं। ठीक है, या तो वो सेल के अंदर स्टोर हो जाते हैं या फिर उसे सेल से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? सक्रीशन का नाम देते हैं। ठीक है, अब गोल्जी अपरेटस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इन 1898 an Italian physician Camillo Golgi discovered a set of flattened sacs in the cytoplasm। 1898 में एक इटालियन फिजिशियन था कैमिलो गोल्जी। ठीक है ना, उसने अपने नाम पे ही इसका नाम रख दिया था कि गोल्जी अपरेटस। उसने डिस्कवर किया था साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लैटेंड सैक्स डिस्कवर किए थे। बेटा, सैक्स किसको कहते हैं? सैक्स कहते हैं बोरियों को। जैसे मिसाल के तौर पर ये क्या है? ये एक सैक है। ठीक है, इसके ऊपर और सैक पड़ा हुआ है, उसके ऊपर और सैक पड़ा हुआ है, तो ये क्या है? ये बोरियां हैं। ठीक है, ये बोरियां, ये पूरा एक सेट है। तो उसने, और ये क्या है? फ्लैटेंड है, बिल्कुल ऐसे फ्लैट है। उसने कहा था कि साइटोप्लाज्म में जो है एक सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स है, उसको उसने गोल्जी अपरेटस का नाम दिया था। अब जो हर सैक है ये आपके पास क्या कहलाएगा? सिस टर्नी कहलाएगा। ठीक है ना, हर सैक आपको सिस्टर्नी, ये भी सिस्टर्नी है, ये भी सिस्टर्नी है, ये भी सिस्टर्नी है। और अगर इस पूरे को देखा जाए तो ये आपके पास क्या होगा? ये आपके पास सेट होगा। ठीक है, और एक क्या है? एक आपके पास सैक है। और जब बहुत सारे सैक्स आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? सेट बनाएंगे। और ये एक है किस तरह? ये जो है हमारे पास बिल्कुल फ्लैटेंड है। ठीक है, दीज फ्लैटेंड सैक्स। अब ये जो सैक्स हैं, बोरी हैं, फ्लैट हैं, बिल्कुल सीधी ऐसे, वो कहते हैं, इसको उसने सिस्टर्नी का नाम दिया। सिस्टर्नी क्या है? ये आपके पास ये सिस्टर्नी है, ये दूसरी सिस्टर्नी है, ये तीसरी है। इस तरह हर बोरी को उसने, हर सैक को सिस्टर्नी का नाम दिया। आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर। और ये क्या है? एक दूसरे के ऊपर ढेर लगे हुए हैं। देखें, ये 1 2 3 एक दूसरे के ऊपर ढेर की तरह जमा है ना, जैसे बोरियों को एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं। एंड मेक अ स्ट्रक्चर नोन एज गोल्जी अपरेटस। इस पूरे स्ट्रक्चर का क्या नाम है? इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं गोल्जी अपरेटस। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। ये किस में पाई जाएगी? यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाएगी। यूकैरियोटिक सेल्स में आपके पास प्लांट सेल्स है और एनिमल सेल है। ठीक है, इट मॉडिफाइड्स प्रोटीन कमिंग फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पैक्स देम इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल्स कॉल्ड गोल्जी वेसिकल। अब ये क्या करता है? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनाता है, वो प्रोटीन निकल के इस गोल्जी अपरेटस में आ जाती है। गोल्जी अपरेटस क्या करता है? उसको पैक करता है छोटे छोटे मेम्ब्रेन बॉन्डेड वेसिकल्स में। ये देखें, जैसे ये वेसिकल निकल रहा है, ये निकल रहा है, इन वेसिकल्स में उसको क्या करता है? मॉडिफाइड करता है, फिर उसको पैक कर देता है। और इसको क्या नाम दिया गया है? गोल्जी वेसिकल। क्योंकि ये गोल्जी से निकल रहे हैं, इसीलिए इसको, इन वेसिकल्स को गोल्जी वेसिकल का नाम दिया गया। दीज सैक्स आर केप्ट इन सेल्स। अब ये सैक्स कहाँ जाएंगे? अब इनके दो काम है, या तो ये सेल के अंदर ही स्टोर हो जाएंगे, ठीक है, या दूसरा काम ये है कि इसको सेल से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, जिसको सक्रीशन कहा जाता है। दीज सेल्स आर केप्ट इन द सेल। ठीक है, सेल के अंदर स्टोर कर देंगे इनको। और आर ट्रांसपोर्टेड टू एक्सटीरियर। एक्सटीरियर कहते हैं सेल से बाहर, एंटीरियर होता है अंदर, एक्सटीरियर होता है बाहर। अब इसको सेल से बाहर एक्सक्रीट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ सक्रीशन। ठीक है,
जब इसको सेल से बाहर भेजेंगे तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी उस वक्त सक्रीशन। इन 1906 गोल्जी वॉज अवॉर्डेड नोबल प्राइज़ फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसन। 1906 पर गोल्जी को जो साइंटिस्ट था कैमिलो गोल्जी, इसको नोबल प्राइज़ दिया गया था। किस वजह से? फिजियोलॉजी और मेडिसन की वजह से। ठीक है।